बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? कैंसर, बुर्ज ए सरतान, कर्क राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ 11 नवंबर से 17 नवंबर तक सोलर बड़ा गहरा, बहुत पॉजिटिव और फायदेमंद है। जो 3 तब्दीलियां आने वाली हैं उनमें पहली तब्दीली 15 नवंबर को आएगी। सिस्टम में 3 बड़ी तब्दीलियां हैं। इन तीनों तब्दीलियां का असर कैंसर नेचर पर वीनस नाम का एक प्लेनेट है, प्लेनेट ऑफ लव एंड केयर, प्लेनेट ऑफ सम पावरफुल इमोशंस, प्लानेट ऑफ रिलेशनशिप्स, प्लानेट ऑफ फीलिंगलेस, प्लेनेट ऑफ योर सक्सेसेस। अब ये सेवंथ एंगल पर आ जाएगा। सेवंथ एंगल इसका एक ऐसा एंगल है, वो इसका एक ऐसा बिहेवियर है जो बड़ी या अहम रिस्पांसिबिलिटीज निभाने में आपको मदद देगा। दूसरा इवेंट 16 नवंबर को फुल मून होगा। फुल मून आपके लिए 11th एंगल पर होगा। भरपूर चांद, मुकम्मल चांद, गैर मामूली जज्बाती कैफियत, स्पिरिचुअल स्किल्स, क्योंकि वो आपका रूलिंग प्लेनेट भी है जो नेचुरल टैलेंट को पॉलिश करता है। अब आपके लिए पर्सनालिटी अट्रैक्शन पैदा करेगा। अब एक बड़ा इवेंट है, सैटर्न 15 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। ये 5 महीने बाद डायरेक्ट होने लगा है। कैंसरस के लिए ये 9th एंगल पर डायरेक्ट होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इट इज एन पॉजिटिव इवेंट जो गैर मामूली माइंड स्किल्स प्रोड्यूस करेगा। अब डील मेकिंग कराएगा और आपका आईक्यू लेवल एनहांस होगा। इसकी पॉजिटिविटी जिंदगी के कई शोबों को रोशन करेगी। अब शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लेनेट से। जब चांद पूरा होगा 16 नवंबर को, और आपके लिए वो होगा भी 11th एंगल पर। अब आपकी नेचुरल स्किल्स, ये आपके जो रोजाना के रूटीनस है उनको डिसिप्लिन में लेकर आएगी। आपके अंदर जो जज्बाती कैफियत जो अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहती है, कभी आप बहुत एक्टिव और कभी बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, अब 16 नवंबर से ऐसी फीलिंग आएंगी जो कांस्टेंट होंगी, जिसकी वजह से आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को पॉजिटिवली कंट्रोल कर सकेंगे। अब जिन जिन लोगों के जिम्मे आपने जिस तरह के काम लगाए होंगे वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। अब आपके अपने जिम्मे जिस तरह के काम है, स्पेशली फॉर योर लीडरशिप क्वालिटी, पब्लिक इंटरेक्शंस, डिसीजन पावर, अब ये चांद आपको उसी तरह की फ्यूलिंग देगा। अब आप एक हंसी खुशी रवैये के साथ नजर आएंगे। ये मुफ्त का फ्यूल है, अदरवाइज इस तरह के फ्यूल्स को हासिल करने के लिए बड़ी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, कई बार तो मेडिकेशंस तक करनी पड़ती है, तब जाकर मूड स्टेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये खुद बाखुद 16 नवंबर को मुयस्सर आ जाएगी। दूसरा इवेंट वीनस की शक्ल में है। वीनस इन कैप्रिकॉर्न बाय एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चर्स बाय माय ऑब्जर्वेशन बाय द सोलर सिस्टम बिहेवियर्स। वीनस 7th एंगल पर आइडियली परफॉर्म करता है फॉर द रिलेशनशिप, पॉजिटिविटी, फॉर योर फीलिंग डेवलपमेंट, योर इंटरेस्ट लेवल्स। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ पार्टनरशिप में गैर मामूली अटैचमेंट देखेंगे। अब अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता भी नहीं चलती, वो आपकी जिंदगी में रस घोल रही होती हैं। वीनस जब भी 7th एंगल पर कैंसर्स के लिए आता है, उनके हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस पॉजिटिव हो जाते हैं, आपसी शिकायतें दूर होती हैं, दिलों का टेढ़ापन, जो दिल एक दूसरे से नाराज, उलझे और उकताए हुए रहते हैं, अब वो दोबारा मर्जर की तरफ आते हैं। ये मर्जर स्पिरिचुअल एडवांटेजेस भी देता है, जो दुनियावी खुशियां हैं उसकी वजह भी बनता है। स्पिरिचुअल एडवांटेजेस इस तरह से कि अगर कोई कैंसर्स अकेला अपनी जिंदगी में एफर्ट्स कर रहा हो, अब उसे जो कामयाबी मिलेंगी वो उसकी एफर्ट्स या उसकी जो मेहनत है उसके एवज मिलेंगी। लेकिन अगर सेम टाइम उसकी वाइफ उसके लिए लकी हो, अगर कोई वाइफ है और हस्बैंड उसके कैंसर्स और लकी हो, अब इनसे सोलमेट लेवल का मर्जर क्रिएट होता है, जिससे लक फैक्टर, प्लेजर लेवल्स, इज्जत और
जिंदगी की खुशियां अब डबल स्ट्रेंथ में इंसानी जिंदगी में अपीयर होती हैं। ये इस तरह लकी भी साबित होता है। वीनस सिर्फ ऐसे कपल्स के लिए ही मुसब्बर मोहब्बत करना है जिनकी रिलेशनशिप में कोई कॉम्प्लिकेशंस थी, डिसीजन नहीं हो पा रहे थे, शादी निकाह में लेट हो रहा था, आपसी दिल उस लेवल पर अभी अटैच नहीं हुए थे। अब वो लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजन लेंगे। 16 नवंबर के बाद इट इज वेरी पॉसिबल कि अब वो डिसीजन भी ले पाएंगे, जो डिसीजन खैर और बरकत पर भी मबनी होंगे, वो यूनिटी पर भी मबनी होंगे। अब उनका सक्सेस रेशो आम दिनों में किए हुए कमिटमेंट से कई गुना ज्यादा होगा। वीनस एक तीसरा फायदा भी पैदा करता है। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल दैट इज अ टीम वर्क। अब तमाम वो लोग जो आपकी टीम बनकर, आपके एम्प्लॉयज बनकर या आपके पार्टनर्स बनकर या फिर आपके एक तरह से रिलेटिव्स आपकी जिंदगी में है और उनसे किसी तरह का आप काम लेते हैं, उन्हें किसी तरह के टास्क आप रोज देते हैं। अब अगर आपको ये करना है तो एक दूसरे की बात को रिस्पेक्ट देते हुए करें, उसे बोझ नहीं समझेंगे, उसे तकलीफ दे मरहला नहीं समझेंगे, वो खुशी खुशी इन कामों पर आएंगे। इस तरह की सिचुएशन में टीम को हैंडल करना आसान हो जाता है। द बिग इवेंट मिडर वन जब सैटर्न 15 नवंबर को डायरेक्ट होगा। अब आपके 7 महीने असूली तौर पर बाय रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी पॉजिटिव होने जा रहे हैं। इस पॉजिटिविटी के एडवांटेजेस आपको आपकी इमिग्रेशन साइड पर, आपकी आईक्यू साइड पर, आपकी जो जहनी काबिलियत है उस साइड पर बहुत बड़े मिलेंगे। अब आप चीजों का हल आसानी से ढूंढ सकेंगे, ऐसे कैंसरस जो इस वक्त किसी चीज को सीख रहे हैं, ऐसे कैंसर जो इस वक्त किसी एजेंडा को परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लिकेशंस फील कर रहे हैं, ऐसे कैंसर जो इस वक्त किसी तरह की कानूनी पेचीदगी में मुब्तला है, ऐसे कैंसरस जिनके अंदर लैक ऑफ कैपट स्किल्स हैं, नॉन डिसाइड है। अब वो 15 नवंबर के बाद 7 महीनों के लिए तकरीबन पॉजिटिव हो जाएंगे। अब अच्छे फैसले ले सकेंगे, उन फैसलों को सराहा जाएगा, उन फैसलों से फायदा एक्सपेक्टेड है, उन फैसलों से इख्तियार को आप एंजॉय करेंगे। उन्हीं फैसलों की वजह से आप अपनी लाइफ में ज़रूरतें और ख्वाहिशें दोनों पूरी कर जाएंगे। सैटर्न की ये पॉजिटिविटी दीगर प्लेनेट के साथ मिलकर मजीद तकबीयत देगी। जैसा कि के मरकरी 6th एंगल पर ये आपकी कम्युनिकेशन को आइडियल कर देगा। जिन बातों को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, अब उन बातों को आप बड़ी फ्रीली, बहुत मिठास के अंदाज से सामने वाले के सामने रखेंगे, इतना पॉजिटिव रखेंगे कि उसे मानना ही पड़ेगा। अब आपके प्लान्स में एक्यूरेसी होगी, अब आप चीजों को सही अंदाज से अज्यू कर सकेंगे। अब आपके लिए मार्स आपके सेकंड एंगल पर है। दिस इज आइडियल फॉर योर मशीनरी यानी कि इंडस्ट्रियल वर्क, दिस इज आइडियल फॉर योर कंस्ट्रक्शन वर्क, This is ideal for your trading, this is ideal for your physical strength, this is ideal for some sudden gain, अचानक फायदे, this is ideal for your competition. अब कैंसर इन अ सिंगल लाइन, एज अ बॉटम लाइन, यू आर इन अ परफेक्ट फेज आफ्टर 15th ऑफ नवंबर इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। सो अब रोना धोना बंद करिए। आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए, अपने नेचुरल टैलेंट को पॉलिश करने के लिए, अपनी जॉब अचीवमेंट्स के लिए, चाहे वह सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए, अपनी डील मेकिंग्स, अपने अवेलेबल सोर्स ऑफ इनकम को एनहांस करने के लिए, अपनी रिलेशनशिप एंजॉय करने के लिए, अपने लकी फैक्टर से अचानक बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए, अपनी करियर को मल्टीटास्किंग लेवल पर ले जाने के लिए, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए, अपनी तालीमी सरगर्मियां को एनहांस करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल बिलीव्स को पावरफुल करने के लिए। एट द मोमेंट स्ट्रांग कैंडिडेट हैं। अगर इसके बावजूद आपको लगे कि आप उलझे हुए हैं,
मूड स्विंग होता है, जिस्म बीमारियों से जकड़ा हुआ है। रिलेशनशिप आपको रोज तंग करते हैं, अब आपको रूबी जरूर पहनना चाहिए। ये एक आइडियल रेमेडी है। रूबी की सूरत में आपके अंदर के जोफ, वो सेंसिटिविटी जो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपकी जिंदगी में चिपक गई है, गोल्डन टाइम को जाया करती हैं, लकी अपॉर्चुनिटी को जाया करती हैं, पावरफुल प्लेजेट एंड लविंग रिलेशंस को जाया करती हैं। उन्हें रूबी के थ्रू रिकवर किया जा सकता है। साथ में सूरह ए शम्स एक दिन में 5 बार जरूर पढ़िए। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।